हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। हम लोगों ने कल भी बात करी थी और मैंने आपसे वायदा किया था कि आज हम मिलेंगे और मैं वादे के मुताबिक आ गई हूं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग ये बात कर रहे थे। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पार्टनर्स हैं, कपल्स हैं, प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, मैसेजेस भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग वजह हैं सबकी, देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो कल जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने आपको बताया भी था कि हम कल ऐसे मोडालिटी के लिए खोजबीन कर रहे थे कि किस तरह से जो है इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों को कुछ इस तरह का एक कोई उपाय बताया जाए जिससे कि लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, अपने मैसेज अपने पार्टनर तक पहुंचा सकें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडर हूँ, प्रेडिक्टिव साइंस में काम करती हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, टैरो कार्ड्स में भी सॉल्यूशन है, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे कुंडली देखकर, ग्रह नक्षत्र देखकर जो है सॉल्यूशंस, उपाय बताए जाते हैं। बहुत सारे स्विच वर्ड्स के भी ऐसे उपाय हैं जो कि करने से लोगों की कम्युनिकेशन खुल जाता है। फिर रेकी रेकी भी एक ऐसी मोडालिटी है जिससे कि हम डिस्टेंस, अगर दूर है कोई पर्सन तो उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, उसको हम जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उसकी सुध ले सकते हैं। बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि रेकी में जो है अट्यूनमेंट की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो हम जैसे कल बात कर रहे थे, मैंने आपको सुझाव दिया था टेलीपैथी का। टेलीपैथी एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ ही दिनों में, कुछ एक दो दिनों के अंदर ही आप उस पर फोकस करके समझेंगे उस चीज़ को और उसको करना शुरू करेंगे तो आप उसमें बहुत सफलता पा सकते हैं। टेलीपैथी में जैसे कि मैंने कल भी बताया था, हमारी पांचों सेंसेस, साइट, स्मेल, टेस्ट, फील, स्किन टच जो होता है, एंड हियरिंग, इनमें से कोई भी पांचों में से पांचों कोई भी सेंस यूज़ नहीं होती है। इसमें क्या यूज़ होता है, जैसे कि आपको शायद पता है कि नहीं पता है, आपने शायद पहले भी टेलीपैथी के बारे में कभी सुना हो, पर इतनी ज़्यादा वो लोगों ने इतना काम नहीं किया टेलीपैथी पे, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये पांचों सेंसेस के अलावा हम लिविंग बींग्स के अंदर कुछ सिक्स्थ सेंसेस भी होती हैं, जैसे कि आपने जाना होगा सिक्स सेंसेस यानी टेलीपैथी। जैसे बताया, टेलीपैथी मीन्स हम यहाँ अपनी जगह पे बैठ के जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे थॉट्स दूर तक पहुँचा सकते हैं और दूसरे के ब्रेन में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना मैसेज उन तक पहुँचा सकते हैं और उनकी सुध ले सकते हैं, वो अपना मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। यानी कि कहें, सीधी सादी भाषा में कहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसे सिक्स्थ सेंस और होती है क्लेरवेंट होना, यानी जो बाहरी वर्ल्ड के, स्पिरिट वर्ल्ड के लोग हैं उनको वो देख सकते हैं, जो क्लेरवेंट होते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी महसूस कर सकती हूँ। तो वो सिक्स सेंस होता है। एक सिक्स सेंस होता है इंट्यूटिव होना, कि आप कितने इंट्यूटिव हैं, आपके अंदर कितनी पावर है, इंट्यूटिव कितने हैं आप। इंट्यूटिव मतलब पहले से ही पता चल जाना कि कुछ होने वाला है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर तो सबसे ज़्यादा ये जो सिक्स सेंस की शक्ति है, बस अवेयरनेस नहीं है। हमने कभी ना इस चीज़ की तरफ कभी अपना ध्यान नहीं दिया।
जैसे हम किसी को याद कर रहे होते हैं तुरंत उसका कॉल आ जाता है, दैट इज़ टेलीपैथी, राइट। ऐसे ही हमारे एनिमल्स में और बर्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है। तूफान आने वाला होता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है, एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई जानवर, किसी का पेट एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, और फिर सबने कहा इसने अपने ओनर की तकलीफ़ अपने ऊपर ले ली। जी, क्योंकि उसके अंदर सिक्स सेंस होता है, उसके अंदर टेलीपैथी होती है, वो क्लैरमेंट होता है, उसके अंदर इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपने मालिक की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो अपने ऊपर ले लेता है और अपना नुकसान कर लेता है। जी, तो मेरे ख्याल से आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टेलीपैथी कैसे की जाए। देखिए, हम ना एक एक्सरसाइज कराते हैं जब हमारे पास वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, जैसे मैं टैरो की वर्कशॉप्स कराती हूँ या फिर कोई और वर्कशॉप कराती हूँ, किसी भी मोडालिटी की, चाहे रेकी की कराओ चाहे कोई भी। तो क्या होता है कि मैं एक एक्सरसाइज करवाती हूँ, दो लोगों को आमने सामने बैठा के, और थोड़ी देर का मेडिटेशन देती हूँ। मेडिटेशन इसलिए कि आपको बाहरी दुनिया आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका फोकस क्रिएट हो, आप काम हो जाए, आपके मसल्स, नर्व्स, ब्रीदिंग, चक्रास सब बैलेंस हो जाए, जितनी चिंताएं वगैरह कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, एंग्जाइटी, वो सब ख़त्म हो जाए, बॉडी लाइट हो जाए। और फिर जो सामने आपके पर्सन बैठा हुआ है उसके सामने बैठ के उसका पसंद का कलर, कि वो क्या सोच रहा है, मतलब ये एक्सरसाइज दो लोगों के बीच में होती है। जैसे पहले एक पर्सन यहाँ बैठा है, दूसरा पर्सन यहाँ बैठा है, एक पर्सन को पहले मौका दिया जाता है कि दूसरा पर्सन उस वक्त कौन सा कलर सोच रहा है, कौन सा फूड सोच रहा है, किस तरह का मूड है या किस बारे में सोच रहा है। तो फर्स्ट पर्सन उसको एज्यूम करता है, सोचता है सिर्फ उसकी तरफ देखकर। वो होने के बाद फिर दूसरा वाला पर्सन भी करता है। बट हाँ, इसमें क्या होता है, जो सेकंड पर्सन होता है उससे पहले ही उसके फेवरेट कलर, फेवरेट फ्रूट, जो भी हम क्वेश्चंस होते हैं वो पहले ही लिखवा लेते हैं उनके आंसर्स, जिससे कि चीटिंग ना हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई मनोबल डाउन करने के लिए भी बदमाशी कई लोग करते हैं। तो ये शरारती दिमाग तो होता ही है ना ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस दी जाती है, पहले एक पर्सन करता है फिर दूसरा पर्सन करता है। तो ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है ना। ये धीरे धीरे पहले पास होते हैं, फिर दूर होते हैं। फिर इस प्रैक्टिस को आप अपनी किसी दूर बैठे फ्रेंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे, तब उनकी एक फ़ोटो आप अपने सामने रख लेंगे, हाँ, और फिर उस फोटो से आप वार्तालाप करेंगे। जैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं तो 78 कार्ड्स होते हैं, हर 78 कार्ड में हर कार्ड के साथ हम टेलीपैथी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उस कार्ड की लाइफ के अंदर जाके उससे दोस्ती करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। दिस इज़ द वे टू लर्न द टैरो कार्ड्स एंड इट इज़ अ वे टू क्रिएट अ रिलेशन। हाँ, ऐसे ही शुरुआत में आप अपनी किसी फ्रेंड को या फैमिली को या मदर को, जो भी हैं, उनके साथ आप एक कनेक्शन कायम करें और उनके साथ इस प्रयोग को करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, फ़ोटो रखिएगा। हाँ, आप आज से ही कर सकते हैं। जिनके साथ भी आप कम्युनिकेशन खोलना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप बहुत टाइम से बात नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, कोई मैसेज नहीं है, अगर तो आप और उनका ट्रू लव है, वाकई आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी इंटेंशन सही है, पॉजिटिव है, पायस है, यानी कि वाकई में प्यार है, एक दूसरे की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये प्रयोग काम आएगा।
आप उन तक पहुंच सकेंगे, अपना मैसेज दे सकेंगे, वो आप तक पहुंच सकेंगे, आपको वो मैसेज दे सकेंगे। इवन आप उनको यहाँ तक कह सकते हैं कि कॉल मी। जब आप इस जो मैं बताने जा रही हूँ, जब आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आज से जो करना शुरू करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग है। इस प्रयोग को आप रोज़ करिए जब तक आपकी बात नहीं होती। एक गुलाबी रंग की कैंडल जला लीजिए। अगर कैंडल नहीं है, गुलाबी रंग की नहीं है, किसी और कलर की जला लीजिए, कोई बात नहीं, बट ग्रीन मत जलाइएगा। ग्रीन, ब्लैक ये मत जलाइएगा। वाइट भी जला सकते हैं आप, रेड भी जला सकते हैं आप, पिंक भी जला सकते हैं, ठीक है। ब्लू भी मत जलाइएगा। एक कैंडल जलाएं और उनकी फ़ोटो रखें। पूरे कमरे में अंधेरा करें, कुछ एक लाइट्स हल्की फुल्की जलती रहें। मेडिटेशन करें, हल्के कपड़े पहने, हल्का खाना खाएं, अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कंट्रोल करें, ठीक है। और अपना फोकस, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले आंख बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई आप मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद मन ही मन जो वो पर्सन है उनको आप आवाज़ लगाएं। मैं समझ सकती हूँ घर में ज़ोर से आवाज़ नहीं लगा सकेंगे, सब लोग होते हैं। आप उनको मन से आवाज़ लगाएं, अपनी इंटेंशन, अपना लव पूरे श्रद्धा से, पूरे प्यार से, बिल्कुल मन ही मन उनको आवाज़ लगाएं। कम से कम 11 बार तो उनको आवाज़ लगाएं। क्या कहेंगे आप? उनका नाम लेके आप हिंदी में बोलिए, चाहे आप इंग्लिश में बोलिए, चाहे आप मद्रासी में बोलिए, मद्रासी में साउथ इंडियन लैंग्वेज में, या फिर आप जो है क्या कहते हैं उसको, गुजराती में बोलिए, राजस्थानी में बोलिए, पंजाबी में बोलिए, कैसे भी, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, किसी भी लैंग्वेज में। मद्रासी इसलिए बोला क्योंकि पहले से ही मैं जानती हूँ यही बोला जाता है, पर आई एम सॉरी, साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोलिए, किसी भी, कन्नड़ में या फिर तमिल में, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, बस जिसमें आपकी इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स आए, भावनाएं आए। और फिर फोकस करिए उनके फ़ोटो पे फोकस करके अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से उनसे बात करिए। उनकी आंखों में अपनी आंखें डालिए, फोकस करिए, स्माइल करिए। फेथ, पॉजिटिविटी, ये बहुत की पॉइंट्स हैं। फेथ के साथ कि यस, वो आपको सुन रहे हैं, और सिर्फ देखकर अपनी आंखों से उनसे बात करिए, मन की आवाज़ से उनसे बात करिए कि वेयर आर यू, हाउ आर यू, व्हेन विल यू कॉन्टेक्ट टू मी, व्हेन विल यू टॉक टू मी। आप कब आओगे, आप कब बात करोगे, आप कब मैसेज करोगे, आई एम वेटिंग। आपको यकीनन वहाँ से मैसेज आएगा। मेडिटेशन करने के बाद आपको कैंडल को फूंक नहीं मारना, जस्ट हाथ से ऐसे कर दीजिए। छोटा सा प्रैक्टिस है टेलीपैथी का। कल मैं आपसे फिर मिलूंगी, क्योंकि अभी आई एम नॉट फिनिश्ड, अभी बहुत कुछ है। मैं आपकी बात आपके पार्टनर से, आपके लवर से करा के रहूँगी। आप कपल्स को मैं मिला के रहूँगी इस लॉकडाउन पीरियड में। दिस इज़ माई प्रॉमिस, जस्ट गेट कनेक्टेड टू मी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कल फिर हम मिलेंगे। और फिर मुझे एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपने ये सब कुछ किया तो आपको क्या फ़ील हुआ, कैसी फीलिंग्स आई। और अगर कल वो आपको कॉल कर ही लेती हैं या कर लेते हैं या मैसेज आ जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर।
अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। वो कहीं नहीं गई या कहीं नहीं गए, जल्दी आपके पास होंगे। थैंक यू सो मच।